इस वक्त हम जैसलमेर के कुलदरा गांव जो कहीं ना कहीं बदनाम है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है, इस गांव के एक पुराने घर जिसे हम खंडर भी कह सकते हैं, इसके बाहर हैं और आपको अंदर लेकर के चलते हैं। अंदर का नज़ारा कैसा है और क्या वास्तव में ये जो कहानी है कुलदरा की वो सच है या फिर बनी बनाई है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये आप इसकी सीलिंग देखिए, ये छत है जो शायद पुराने समय के अंदर इस प्रकार की छत हुआ करती थी और यहाँ पे ये गोबर से इसको बनाया गया है, शायद इसको बाद में बनाया है। और आगे देखिए आप हमें भी बताओ इसके बारे में आप कुछ। जी सर, हम खुद जानना चाहते हैं इसके बारे में। कहाँ से हो आप? हम दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली से हैं। हाँ जी। क्या अच्छा यहाँ पे कुलदरा है? हाँ, पहली बार आए क्या हैं क्या सर। वजह? कुछ बताया, यहाँ पे अच्छी जगह है, इसके बारे में सुना था हमने जैसलमेर में, इसलिए यहाँ पे देखने आए। आप बताओ हमें इसके क्या है यहाँ पे। बताया किसी ने, जो वहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं बाहर, बहुत सालों से बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक रानी होती थी जो राजा जैसलमेर के थे, वो उनसे प्यार करते थे। वो यहाँ पे आए, वो बोले मैं इसको लेके जाऊँगा। ठीक है, उन्होंने फिर मैं सुबह इसको ले जाऊँगा, नहीं तो देख लेना। रात को गांव वालों ने इकट्ठा बैठ के सभी ने सोच विचार किया कि इससे अच्छा तो हम ये पूरा गांव खाली कर देते। अच्छा। उन्होंने एक ही रात में इस पूरे गांव को खाली कर दिया। खाली कर दिया? हाँ जी। ये आप थ्योरी मानते ये थोड़ी मानते हैं, उन्होंने बताया है मेरे को दादाजी ने, जो बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ देखिए आप किस प्रकार की यहाँ पे छत हुआ करती थी। ये बांस से बनी हुई है पूरी तरह से और ये शायद एक दौर के अंदर ये एक महल हुआ करता था, लेकिन अब समय परिवर्तन है तो समय के साथ साथ यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। एक समय के अंदर ये इस प्रकार के घर हुआ करते थे। यहाँ पर भी देखिए आप सीलिंग देखिए, ये कुलदरा का एक रहस्यमयी जो कुलदरा गांव है उसका ये एक घर जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घना अंधेरा है इसके अंदर और इस गांव के अंदर कोई भी रात को नहीं रहता है। 6 बजे के बाद में इस गांव के अंदर आप नहीं रह सकते। अगर आप घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं तो आपको 6 बजे से पहले इस गांव को छोड़ करके दूसरी जगह जाना होगा। इस गांव में रात को रहना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। और आगे हम चलते हैं और आपको इस गांव के अंदर और क्या अजीबोगरीब है वो हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो आप दूर दूर तक जो खंडर देख रहे हैं, ये सभी पालीवाल ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे। इस प्रकार की थ्योरी चलती हैं। विजुअल के अंदर आप देख सकते हैं, जितने भी आपको यहाँ पे खंडर नज़र आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है ये सभी पालीवाल ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे, जिसको ब्राह्मणों ने एक रात में ही इस गाँव को श्राप दे करके, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने इस गाँव को त्याग दिया था और वो लोग कहीं दूसरी ओर जा कर के बस गए थे। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको ये खंडर ही खंडर नज़र आ रहे हैं और इस गांव को एक भूतिया गांव भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखने के लिए बड़े दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, सैलानियों की यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पे सैलानी आते हैं, देश विदेश के साथ यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए। और ये जो यहाँ का रहस्य है इसके बारे में भी लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक और ये पुराना घर है, इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो भाई, इसके अंदर भी उसी तरह की ये सीलिंग है। देखिए किस तरह से लकड़ियों से बनी हुई है, ऊपर बांस तमाम तरह के यहाँ पे। ये देखिए, या मिट्टी है क्या भाई? मिट्टी पता नहीं किस तरह से बनी है यार। और इसको समथिंग आप मान के चलिए 1825 की बात है, आप मान के चलिए 200 साल समथिंग हुए हैं उस बात को। और ये पट्टियाँ ये शायद अब पहले की है या अब लगाई है, इस बारे में पता नहीं है लाइव भाई, लेकिन जो भी है बहरहाल बहुत ही शानदार है यार। किस तरह से यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ पे ठीक ठाक ये जो पुराने मकान हैं वो बहुत ही कम है, 1-2 है, बाकी आपको पूरे खंडर ही खंडर देखने को मिलेंगे। जहाँ तक अब यहाँ से देखते हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको खंडर ही खंडर। और ये तो फिर भी ठीक है, या फिर इसको वापस से इसका काम किया है मुझे लगता है। ये गोबर की लिपाई वगैरह यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे मुझे लगता है काम गया। लेकिन इस गांव के अंदर बहुत सारे खंडर है भाई। सर क्या नाम है? अमन मलिक। कहाँ से आप?
हम पानीपत से। अच्छा, पानीपत से हैं। हाँ जी। कुलधरा में आए हैं, क्या मानते हैं इसकी इसकी जो कहानी है उसको? एक्चुअली हम जैसलमेर आए हुए थे घूमने, तो फिर यहाँ से पता लगा हमें कुलधरा के बारे में, तो फिर देखा कि चलो बच्चों के साथ घूम के आते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। जो मान्यताओं के हिसाब से जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पुराना गांव था 18वीं शताब्दी में, उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए थे, और कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट थे कि यहाँ भूत वगैरह का भी कुछ है, तो ये थोड़ा सस्पेंस था, तो उस वजह से हम बच्चों के साथ आए और अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने मेंटेन भी किया हुआ है और अच्छा है काफ़ी, और ओवरऑल राजस्थान बहुत अच्छा है। हम उदयपुर भी घूम के आए हैं, तो अच्छा लगा राजस्थान और राजस्थान का कल्चर और यहाँ के लोग, तो अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। ये एक यहाँ पे पुराने समय की ट्रॉली यहाँ पे रखी गई है, और देखिए आप किस तरह से इसके जो टायर है वो लकड़ी से बने हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये ट्रॉली भी तकरीबन 200 साल पुरानी है, जो अब यहाँ पे इस एक बंद गेट के अंदर यहाँ पे रखी गई है, और पर्यटकों के लिए इसको शो कराया जाता है। यहाँ पे लोग भी इसको देखने के लिए बड़ी तादाद के अंदर आते हैं। ये भाई एक और ये घर है, और इसके अंदर एक ये कुछ झरोका भी है, यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ की जो सीलिंग है वो भी यहाँ पे बांस की बनी हुई है, और यहाँ पे ये क्या गड्ढा है, ये मुझे लगता है पुराने समय का अंडरग्राउंड हुआ करता था भाई। देखिए किस तरह से ये शायद ये समगादड़ है। देखिए ये आज से 200 साल पहले भी भाई अंडरग्राउंड हुआ करते थे, और देखिए कितना विकसित था ये गांव। देखिए 200 साल पहले भी अंडरग्राउंड हुआ करते थे भाई इस गांव के अंदर, और ये अंडरग्राउंड है। देखिए ऊपर से ये इस प्रकार का सीलिंग है, और इसके ऊपर भी 2 मंजिला और है, और हालांकि यहाँ पे ये गोबर लिपा हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया है, लेकिन ये 200 साल पहले भी इसमें अंडरग्राउंड थे। देखिए ये इसका एक जीता जागता ये उदाहरण, देखिए ये नीचे तक बीच में एक ये पोल भी है। देखिए बड़ा भयानक दृश्य है भाई, ये चमगादड़ भी है। अब इसके अंदर तो नहीं जा सकते, पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे ये जो पीछे में आप ये जो महल देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इस गांव के जो मुख्य जो गांव के प्रधान थे उनका ये महल हुआ करता था। और ये जो आपको यहाँ पे पूरा ग्राउंड नज़र आ रहा है, जिसके अंदर अब तो यहाँ पे पत्थरों की यहाँ पे सड़क भी बनाई गई है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि एक समय के अंदर यहाँ पे गांव की पंचायतें हुआ करती थी, और यहीं पे जो अहम फैसले थे वो लिए जाते थे। ऐसी मान्यता इस गांव के अंदर और इस गांव के आसपास चलती आ रही है।